पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक हो जाएगा। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो चुका है। गैस नापैद होती जा रही है, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ रशिया आज कह रहा है आज कह रहा है कि वो आके ले लो 50% कंसेशन पे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं ले सकते। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। पेट्रोल 300 से 310 रुपए फी लीटर तक हो जाएगा। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो चुका है। गैस नापैद होती जा रही है, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन नाज़रीन, साथ में इस वफाकी बजट में IMF के साथ इस बात पे भी एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट गोया कि टैक्स लेवी नहीं लगाई जा रही थी, अब बतदरीज लगाई जाएगी। तो आप ये खदशा और ये गुमान रखें कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। और अपोजिशन तो इस खदशे का इजहार कर रही है कि ये अब पर लीटर जो इसकी कीमत है वो 300 और 310 रुपये तक जा पहुंचेगी। और साथ में नाज़रीन, बिजली के हवाले से भी पहले से ऐलान हो चुका है, गोया कि बिजली की कीमत में 8 रुपये पर यूनिट इजाफा कर दिया गया है। और अपोजिशन का ख्याल ये है कि जब इसमें टैक्स शामिल होंगे तो ये पर यूनिट कहीं 39-40 रुपये तक जा पहुँचेगा। और गैस की कीमतों में भी इसी तरह इजाफा हो चुका है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत अभी तक वेंटिलेटर पे हम कह सकते हैं। और ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि पहला जो उनका टास्क है वो ये है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि श्रीलंका इस माली बहरान की वजह से डिफ़ॉल्ट कर चुका है और पाकिस्तान की मईशत भी कोई बेहतर सूरत हाल में नहीं है। अब जिस तरीके से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, मेरा तीसरा नुक्ता ये है कि अब होगा क्या। अब होगा ये, क्योंकि आज मैं देख रहा था एक इंतहाई हुकूमत दोस्त तजिया निगार बड़ा वो जो है खबर लेके आते होते हैं कहीं चिड़िया से या कहाँ से, तो उन्होंने हमें खुशखबरी दी है कि आइंदा कीमतें बढ़नी हैं। वैसे होना भी दें तो हमें पता है, और तमाम जो यहाँ के जो मैशदान है वो कह रहे हैं कि बढ़नी है और बढ़ानी पड़ेगी। इस कीमत के क्वालिटेटिवली क्या असरात होंगे, क्योंकि ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लोग होते हैं ना, जो 2+2 4 से आगे देख नहीं सकते, जिन्हें ये समझ नहीं होती कि 2+2 5 भी हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है। ये जो अब कीमत बढ़ी है, इसके बिल आएंगे अगले महीने, जुलाई 1 से लेकर 6-7 तक। उसके बाद क्वालिटेटिवली घरों के तमाम घरों में, समाजों में जहाँ और बेशतर घरों में बिजली है, वो उनका क्या बनेगा। और ग्रासरी के बिलों में जो इजाफा होगा, तो वो कौन से फूल और हार लेके आएंगे आपके गले में डालने के लिए, वो कितना अप्रिशिएट करेंगे कि मिफ्ताह इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा पाकिस्तान बचा लिया। हाउ वुड दे रिएक्ट? लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट, देखते हैं क्या होता है। एक अफराते ज़र का तूफान मुझे नजर आ रहा है, वो कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 30 जून के बाद ये लागू हो जाएगा बजट, और ये साथ ही होगा। अब देखना है कि हमारी आवाम इसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या इसको भी वो एक मुश्किल फैसले के तौर पे बर्दाश्त करेंगे या रेजिस्ट करेंगे। हमारी माशी सूरत हाल हमें इस बात से मतलब बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कि अच्छी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि हमने उसको दुरुस्त करने के लिए क्या फैसले किए हैं। क्या इस जो बजट में हमने सिर्फ IMF की शराइत मानी है, या जो वो स्ट्रक्चरल मसाइल है उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। आपके अखराजात तो वहीं के वहीं हैं। दूसरी बात, आपने वो रशिया का यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं बाहर पीछे की नहीं बात कर रहा हूँ कि क्या हो सकता था अगर वो इमरान ये वो, मैं आपको कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ रशिया आज कह रहा है कि वो आके ले लो 50% कंसेशन पे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपने वादा किया है इन रिटर्न फॉर रेजीम चेंज रूस अमेरिका को। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री इज दिस? आप जब जाके जिधर चीजें आपको लेना चाहिए आप नहीं ले सकते, जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, उस कीमत पे जो लेना चाहिए आप नहीं ले सकते। व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस भाई? जिस तरह आपने जिक्र किया कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कह दिया कि पेट्रोलियम पे जो लेवी है
وہ آہستہ آہستہ وہ لاگو کریں گے. اور مرحلہ آپ نے وار. خود بھی کہہ دیا جی کہ وہ 300 تک پہنچ جائے گی. یہ پشاور سے جو گاڑی آتی ہے اسلام آباد جی وہ ایکسپریس گاڑی, اس کا کرایہ کل ایک پشاور سے بند آیا تو 1000 روپے پشاور سے پشاور سے اسلام آباد تک. میں صرف اس میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ امپیکٹ ہے جو پیچھے 60 روپے لیٹر بڑھا ہے جی ابھی اسی کا. ہاں ابھی اسی جو کی بات- ہاں، اسی کی بات. اور بڑھیں گے تو 23 روپے کی سبسڈی مزید انہوں نے وڈرا کرنی ہے, پلس پیٹرولیم لیوی یہ لگے گی, جی ہاں. 15% جی ایس ٹی لگے. ہاں. پھر آپ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ پیٹرول وہ آپ کا کرایہ جی. پشاور سے یہاں اچھا, پہنچنے کتنا کرایہ کوچ میں لگا؟ کون آتا ہے, بس میں کون آتا ہے؟ عام آدمی. عام آدمی آتا ہے. تو اور یہ مجھے نہیں پتا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب کل بجٹ کی بھی تھی, آج ان کی پوسٹ بجٹ کی پریس کانفرنس, تو اس میں وہ کچھ یعنی کسی کو عوام کو جو عام آدمی کو وہ نہیں دے رہے, صحیح. کانفیڈنس نہیں دے رہا, ان کو کوئی اشارہ بھی نہیں کر رہا. جی. بس ہر وقت کے مطلب ہے کہ ٹیکس بڑھیں گے, قیمت مزید بجلی کی بھی بڑھے گی, گیس کی, تو لہٰذا آپ تو کہہ رہے ہو ریلیف کا, تو میرا تو نہیں خیال. Please subscribe, Sarakab, Sabarakara, Sarakab, whatever.